एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और उस गांव को चलाती भी वही हैं। ये एक कहानी है, लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल भी उठाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कोई गांव सिर्फ महिलाओं के दम पर चल सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस बहुत ही अनोखी कहानी में। तो चलिए चलते हैं इस स्वाभिमानी गांव में, एक ऐसी जगह जिसे पूरी तरह से महिलाओं ने बसाया है और वही इसे चलाती भी हैं। और इन सब की मुखिया हैं चंपा देवी। इस गांव की जो नींव है ना, वो सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, स्वाभिमान। ये चंपा देवी का ही दिया हुआ मूल मंत्र है। मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और इसी बात का उन्हें गर्व है। और चंपा देवी का तो साफ कहना है, मैंने कुछ सोचकर ही इस गांव से पुरुषों को निकाला था। हम सालों से ये गांव ऐसे ही चला रहे हैं। मतलब ये कोई आज का फैसला नहीं, सालों से ये नियम चल रहा है। पर सवाल तो उठता ना, आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या कहानी होगी इसके पीछे? देखिए, कोई भी जगह दुनिया से पूरी तरह कटकर तो नहीं रह सकती, और बहुत जल्द बाहरी दुनिया की कुछ बातें इस गांव के सख्त नियमों से टकराने लगती हैं। और ये चुनौतियां ना शुरू में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, जैसे पास के मेले का आकर्षण जहां पुरुष भी आते जाते हैं, या फिर स्कूल का एक ऐसा नियम जो गांव की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दे। कह सकते हैं कि ये वो पहली दरारें थीं जो गांव की मजबूत दीवारों में पड़ने लगी थीं। और ये टकराव देखिए कितना सीधा है। गांव का नियम कहता है हमारी तो सिर्फ माँ है, वहीं स्कूल का नियम है कि पिता का भी आना जरूरी है। अब ये सिर्फ एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात नहीं रही, ये गांव की अपनी दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच की एक सीधी टक्कर बन गई। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। एक मामूली सी लगने वाली समस्या एक जानलेवा संकट बन जाती है, और अब गांव वालों को अपनी विचारधारा की असली हदों का सामना करना पड़ता है। संकट क्या था? गांव की पानी की मोटर खराब हो जाती है। अब ये एक ऐसी मुसीबत थी जिसे ना तो उनकी सोच और ना ही उनके पास जो हुनर था वो फौरन ठीक कर सकता था। इस मुश्किल के सामने चंपा देवी की झुंझलाहट देखिए। वो कहती हैं, हर दूसरे काम में तुम्हें किसी पुरुष की जरूरत लगती है क्या? इसीलिए मैंने इस गांव से पुरुषों को निकाला था। उनके लिए सिर्फ एक टूटी हुई मोटर नहीं थी, ये उनके बनाए उसूलों की परीक्षा थी। तो सब महिलाएं मिलकर खुद ही कोशिश करती हैं। सबसे पहले वो समस्या को समझती हैं कि ये एक शॉर्ट सर्किट है। फिर चंपा देवी के नेतृत्व में वे सब उस भारी मोटर को हटाने की कोशिश में लग जाती हैं। तभी एक महिला को अपने पति से सीखी हुई बात याद आती है और वो रिंच का इस्तेमाल करके मोटर खोल लेती हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मोटर के पुर्जे अलग करने के बाद उन्हें बिजली का काम बिल्कुल नहीं आता था। बस वे अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थीं। और फिर उनकी ये नाकामी एक भयानक हादसे में बदल जाती है। रात भर खुले छोड़े गए तारों से गांव के एक बच्चे को करंट लग जाता है। कहानी का यह सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल मोड़ था। कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे घने अंधेरे में ही रोशनी की पहली किरण दिखती है। और यही वो पल था जब चंपा देवी को अपने ही बनाए नियमों की असलियत और उसकी सबसे बड़ी खामी का सामना करना पड़ा। और विडंबना देखिए, उस सबसे मुश्किल घड़ी में बच्चे को बचाने के लिए कौन आया? एम्बुलेंस में 2 पुरुष पैरामेडिक्स। मतलब मदद ठीक उसी समूह से आई जिसे उन्होंने अपने गांव से बाहर कर रखा था। और यही उस पहले सवाल का जवाब मिलता है कि ये नियम बना ही क्यों था। असल में चंपा देवी का ये जो संघर्ष था ना, वो उनके अपने पिता के दिए डर और जुल्म से पैदा हुआ था। पूरे गांव का नियम उनके अपने एक निजी दर्द की परछाई था। चंपा देवी का ये कबूलनामा उनके दिल के बदलाव को दिखाता है। वो मानती हैं, गलती मेरी थी, मैं अपनी बीती बातों को लेकर भावुक हो गई, ये सोचकर कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि अपने एक कड़वे अनुभव के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक गलत नियम बना दिया था। और इसी एक एहसास के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। गांव अब एक नए, ज्यादा खुले और संतुलित भविष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। तो अब क्या बदलता है? सब कुछ। पुरुषों का गांव में वापस स्वागत होता है। जो परिवार बिछड़ गए थे वो फिर से एक हो जाते हैं। टूटी हुई मोटर भी ठीक हो जाती है। और हाँ, एक पिता गर्व से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाता है। गांव में एक बार फिर से हंसी, खुशी और रौनक लौट आती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक खुद चंपा देवी के शब्दों में सामने आता है। जिंदगी का असली मतलब संघर्ष नहीं, संतुलन है। इस गांव को जितनी स्त्रियों की जरूरत है, उतना ही पुरुषों की भी। यही इस पूरी कहानी का सार है। अलगाव नहीं, बल्कि संतुलन।
और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी एक इंसान के बुरे अनुभव को क्या पूरे समाज का नियम बना देना सही है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।